मैं आपसे एक एक चीज मेरे पास है, याद कीजिए मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम जिसमें 32 लड़कियों को पटना पहुंचाया गया। मैं उस लड़ाई को 2 करोड़ रुपया ऑफर दी गई थी, मैंने ये बात घोषणा किया था और ये प्रूव हुआ कि पप्पू यादव को 2 करोड़ रुपया देने की बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की। आंदोलन हम मुजफ्फरपुर नहीं छोड़े, हम लड़ते रहे और अंत में सारी चीजें सामने आई। यही शेल्टर हम उत्तर प्रदेश में भी पकड़ाया, बड़े लेवल पर, मेडिकल में, डॉक्टर में। मेरा कहना साफ है, ये मेरे पास मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सीडीआर की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। इसमें वर्तमान में 135 विधायक और 16 सांसद ने हल्फनामा किया है। वर्तमान में लगभग 9 कर्नाटक, 7 राजस्थान, 6 मध्य प्रदेश, तेलंगाना 5, झारखंड 4, इस तरह बिहार 12। लगातार कोई एक घटना का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग आपके पास सभी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी महिला रक्षा केवल कानून से नहीं, इसकी रक्षा हमारे मूल्यों से, हमारे साहस से और हमारे सामूहिक प्रयास से होता है। और हमने एक साहस दिखाई है, हम मूल्यों पर चलना हमने सीखा है। हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत की एक मधु नहीं, सिर्फ सुब्रह्मण्य स्वामी नहीं, सिर्फ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग इसमें सबको आगे आने की जरूरत है। मैंने कई बार कहा, एक दिन आसाराम बापू को कोर्ट ने सजा दे दिया। इस तरह आप जब देखेंगे यौन शोषण में नित्यानंद स्वामी, रामफल, रामपाल, राम रहीम, आप अभी जो घटना घटित हुई है बंबई में, वहां महिला आयोग की चेयरमैन यौन शोषण में पकड़ी गई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, वो उनके पैर धो के पी रहे थे। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा और आपको आश्चर्य होगा, जिन मां पति पत्नी ने आरोप लगाया अपने बेटी को लेकर, उसको आज से 2 दिन पहले एक्सीडेंट में मरवा दिया गया। क्या पप्पू यादव को चुप रहना चाहिए? ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्यों स्वामी चिन्मयानंद के बारे में आपको पता है, नारायण साईं के बारे में पता है, स्वामी नित्यानंद के बारे में पता है। ये सब कोर्ट से इन लोगों को, इसमें पप्पू यादव की बात कहां है? आप हमको बताइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर कुश्ती संघ का क्या हुआ? तब आप नहीं आए एक बार, आप हमको बताइए। एमजे अकबर पूर्व केंद्रीय मंत्री, जब मी टू की बात आई थी, याद करिए, मी टू मैंने तो बात नहीं की, वो तो केंद्रीय मंत्री वर्तमान में थे। और उसमें आप जरा हमको बताइए कि राघव जी वाली घटना पूर्व मंत्री वाला याद करिए, जिसमें पुरुष कर्मचारी यौन शोषण 2013 गिरफ्तारी हुई थी। हम तो कोई बात कह ही नहीं रहे। मीटू की घटना कब हुई थी? आप हमको बता दीजिए। यदि मेरा कोई बयान गलत हो तो आप बताइए। मैंने पहले भी कहा, नीड्स की बच्ची, ऑफिस, सिनेमा, धर्मस्थल, महिलाओं वस्तु बनकर रख रहे हैं। मैं ईरानी और शर्मा और दर्जनों बीजेपी नेता में शामिल हैं। अब एक की घटना नहीं है। अब तो स्थिति यह है
कि हमारे पहलवान को लेकर के कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। यह दुर्गा मुख्यमंत्री पर कितने गिरोने आरोप लगे। और गूगल कहता है कि 80% नेता, बाबा, पदाधिकारी, उद्योगपति और माफिया पॉर्न देखते हैं और उसके बाद छोटी बच्चियों का शिकार करते हैं। पत्रकार जी, मैं पूरे देश के पत्रकारों से कहना चाहूंगा, आप किसी के अंधभक्त हो सकते हैं, किसी के लिए गोदी मीडिया हो सकते हैं, लेकिन बेटी के सवाल पर क्या जरूरी है हम किसी का अंधभक्त बने? किसी की सबकी बेटी है। आपके यहां ही जस्ट बगल में डगरवा की बच्ची, 4 बच्ची के साथ बलात्कार करके एसिड छींट के मार दिया गया। भवानीपुर की एक लड़की को 1 साल से यहां बलात्कार किया जा रहा था। बरारा की एक बच्ची को 4 दिनों तक पट्टा में कैद करके, पूर्णिया में कैद करके रखा गया। क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या पप्पू यादव को लोकसभा में ये मामला नहीं उठाना चाहिए? नीट्स की बच्ची पर मामला नहीं उठाना चाहिए? क्या नालंदा में जिस तरीके से दिन में सामूहिक चीरहरण हुआ, क्या उस पर महिला आयोग को नजर नहीं आया? क्या एक अखबार के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, महिला आयोग को नजर नहीं आया? हर दिन अभी एक पिता के सामने बेटी का बलात्कार किया, मां के सामने बांधकर रिवॉल्वर के नोक पर, क्या महिला आयोग को नजर नहीं आया? इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची का बलात्कार किया गया, प्रेमिका और 5 उसके दोस्त के मिलकर। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची को कैद करके रखा गया। सहरसा में छोटे छोटे मजदूर की बच्ची को परोसा गया, नचाया गया, नंगे स्विमिंग पूल में ले गए, सारी तस्वीर है, केस हुआ। आपको सोमोटो नोटिस नहीं है, आपको नजर नहीं आया? जहानाबाद के एक स्कूल में 6 साल की बच्चे के साथ बलात्कार करके मार दिया एक गार्ड ने, क्या आपको नजर नहीं आया? सब्जी बेचने वाली एक बेटी को उठा के ले जा करके गया से आमस में। हर दिन पटना में आधा दर्जन बच्चियों के साथ बलात्कार। नीट्स की बच्ची को न्याय नहीं, इंजीनियरिंग की बच्ची को न्याय नहीं, सहरसा के एफस्टीन फाइल पर कुछ नहीं, स्कूल में न्याय नहीं। टीचर हर दिन, लगभग टीचर के द्वारा सामूहिक लगातार बच्चे और बच्चों के यौन शोषण के मामले आ रहे हैं। लगभग 4 से 5 दर्जन से ज्यादा सिपाही आत्महत्या कर लिए, बड़े पदाधिकारी के घर। लगभग सिपाही के परिवार का रिश्ता टूटता जा रहा है। हम कौन सा गलती कर रहे हैं? क्या आप लोगों की बेटी स्कूल नहीं जाती है? क्या आपकी बहनें स्कूल नहीं जाती है? क्या शेल्टर हम चलते रहना चाहिए? अभी एक बीजेपी के मंत्री के बेटे ने रेट पूछ रहा है लखनऊ में, तुम अपना रेट बताओ, कितना रेट है? क्या मेरी बेटी का रेट लगाएंगे? गोवा में एक मंत्री का बेटा 30 लड़की के साथ बलात्कार करके फेसबुक पे डाल दिया। प्रजना प्रजल, जिसके लिए हमारे देश के सबसे बड़े नेता वोट मांगने गए, उन्होंने 300 लड़कियों के साथ यौन शोषण करके क्या किया? आप बताइए, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने क्या गलती की? मैं नहीं कह रहा हूं मधु को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? क्यों अभी तक मधु और सुब्रमण्यम स्वामी तो नाम बोल रहे हैं,
ये लड़कियां सोई तब टिकट मिला, उन पर एफआईआर लॉन्च करो ना। उनका जवाब क्यों नहीं देते? मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सभी दल का नाम लिया। हम तो सदन में सीडीआर की चर्चा किए महिला बिल पर कि नेता पॉल देखते हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। आप मधु डेली आपकी वीडियो खोल रही है, आप उसको गिरफ्तार करो ना। जसवंत सिन्हा जी आपके बारे में क्या क्या बोले, आप उसको नोटिस नहीं दे रहे हो। नालंदा में नोटिस नहीं, एक अखबार का स्टिंग ऑपरेशन के में सारे नेताओं का नाम आ गया। कितने में लड़की हॉस्टल से जाएगी? सारी लड़कियां हॉस्टल से जाएगी। उस सीडी है, हम तो बात नहीं कर रहे। शेल्टर होम से लेकर, मी टू से लेकर, एमजे अकबर के पहले से लेकर आज तक लगभग दुनिया और अब वर्ल्ड में एप्स्टीन फाइल, ये जो एप्स्टीन फाइल है ये क्या है? ये तो वीडियो है। हम क्या बोल रहे हैं आप हमको बताइए। हम चर्चा कर रहे हैं जो मधु बोल रही है, जो सुब्रम स्वामी बोल रहे हैं, जो जसवंत सिन्हा बोल रहा है, जो सीडीआर बोल रहा है, जो स्टिंग ऑपरेशन बोल रहा है, जो कोर्ट कह रहा है, जिसमें सारे बाबा को सजा हुआ है, जिस पर केस चल रहे हैं, जिस पदाधिकारी पर केस चल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? सबके मोबाइल चेक कर लो, अब तो कुछ नहीं हटना है, अब तो एआई भी आ गया। शुरू करो पप्पू यादव से। ये कितने नेता और कितने पदाधिकारी ये लोग कौन देखते हैं? जो नेता 24 घंटा में 4 बार पॉर्न देखे, आप उसको भी देखो कितने बार लोग पॉर्न देख रहे हैं। हम यही ना कहे कि जांच कर लो, और हम यही बात बोले ना कि राजनीति में महिलाओं का शोषण होता है, गिद्ध दृष्टि से देखे जाते हैं। जो महिला बच पाती है 10%, वो अपने दम पर बचती हैं। महिलाओं को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। नेताओं की गलत कुकर्म से बचना होगा। और मैंने क्या किया और मैंने क्या कहा? राजनीति में मैं आज भी उस बात पे कह रहा हूं, पूरी दुनिया से पूछ लीजिए। जो कॉस्टिंग कॉज की बात मैंने की, हमारे सुशांत की हत्या हो गई, लंबा लंबा फेंकने वाले लोग बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी करा करके सुशांत की हत्या को दबा दिया ना। हमारे परिवार का लड़का को हम सबसे पहले वहां गए थे, क्यों मरवा दिया सुशांत को? इसी कॉस्टिंग कॉज के चलते ना। जो वहां लड़कियों के साथ होता है सिनेमा घर में, और जो लंबा लंबा बात करते थे, मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहूंगा, क्या सुशांत का न्याय, सुशांत के परिवार को न्याय मिल पाया? नवाब पटौदी जी का लड़का, वो जो हीरो है, क्या नाम, सैफ अली खान, उन्होंने तो खुद कहा था मेरे साथियों शोषण हो, मेरे साथ पोस्टिंग कोच हो, खुद उन्होंने कहा सिनेमा में। जब नवाब पटौदी का लड़का के साथ ये सिनेमा नहीं बचने देगा, ये बात
ये जितनी साध्वी है, 300 साध्वी के लाश मिला। राम रहीम के घर में 1000 लड़की और औरतों का हड्डी मिला, बच्ची मिली, और उसका इस्तेमाल कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। बाबाओं का इस्तेमाल कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। सारे नेता जो 300 औरत के साथ यौन शोषण किया अभी मुंबई में, लगभग पॉलिटिशियन उसके साथ फोटो है। एक बार नहीं, 10 दर्जन बार उससे बातचीत किया। क्या बातचीत कर रहा है बाबा लोगों से? हमारा तो कोठो बाबा से बात नहीं आती। आसाराम के साथ तो अटल जी और अडवाणी जी नाच रहे थे, लगभग नेता नाचे। आप उठा के देखो। मैं देख रहा हूं कई दिनों से, 2 दिनों से, वैसे कल से ये चर्चा ज्यादा बढ़ी है, जबकि दुनिया में मैं अपने बयान पर जिन शब्दों का प्रयोग मैंने किया है, यह दुनिया के संदर्भ और इतिहास, अतीत और वर्तमान को ध्यान में रखते हुए मैंने किया है। यह मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, और जब मैं किसी बात के संदर्भ को बोलता हूं तो उस पर मैं कायम रहता हूं। मैं पैदा लिया हूं मां से। मेरे शरीर में मां, बहनों, बेटियों का खून है। और उनके खून के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने मां, बहनों के सम्मान के साथ खड़ा रहूं। जिससे देश में महिला सशक्तिकरण की बात आज नहीं, काली, दुर्गा और न जाने सावित्रीबाई फूले, इरोम शर्मिला, यूसुफजई मलाला, सेंगसू और देवी की पूजा के रूप में सीता, नारी वंदना हमेशा होती रही है। मैं इस बात पर भी कायम हूं, नारी को देवी बनाया गया, पूजा भी की गई, ना पूर्व में इज्जत हुआ और ना वर्तमान में कोई इज्जत है, ना भविष्य में नारी की कोई इज्जत होगी। उसके कारण है, पूर्व में भी आपने कई तरह के सामाजिक शोषण का शिकार महिलाओं को बनाया, जिसमें गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, राजा राम मोहन राय जी, ना जाने कई सामाजिक संगठनों ने महिलाओं के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक उत्पीड़न के लिए संघर्ष किया। चाहे वो सती प्रथा के रूप में, चाहे वो विधवा प्रथा के रूप में, चाहे वो बाल प्रथा के रूप में, चाहे वर्तमान में भ्रूण हत्या के रूप में, चाहे दहेज कुरीतियों के रूप में, चाहे शराब या ड्रग्स एस्पेक्ट या 80% लोगों
कि गलत आदतों के कारण घरेलू हिंसा, कॉलेज स्कूल में रैगिंग, कॉस्टिंग कॉस्ट, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो कुश्ती का दौर हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो अंकिता मर्डर केस हो, चाहे लगभग मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का खुद हल्फनामा हो, जिसमें उन्होंने अपने हल्फनामा में कई केस का जिक्र किया, जिसमें यौन शोषण 3,935 विधायकों में लगभग 700 विधायकों ने खुद स्वीकार किया कि मुझ पर यौन शोषण के आरोप हैं। इस तरह लगभग सांसदों ने भी 7 सांसद प्रेजेंट टाइम में यह स्वीकार किया कि मुझ पर यौन शोषण का केस दर्ज है। ये मैं नहीं कर रहा, ये सीटीआर कह रही। पुरानी परंपराओं को यदि मैं देखूं, मातृत्व भाव को खत्म कर दिया। याद करिए द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, संपूर्ण नारी शक्ति उदेलित थी, तब कृष्ण आए थे रक्षा करने। याद करिए जब सीता के बारे में यह कहा गया कि जब उन्हें रावण हर के ले गए थे, जबकि रावण ने उन्हें टच भी नहीं किया था, फिर भी सामाजिक मानसिकता के कारण राम को सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। सोचिए कब महिलाओं ने का उत्पीड़न रुका, किस वक्त? अहिल्या, कौशल्या, मीरा, सबरी, द्रौपदी, कोई ऐसी घटनाएं आप हमें बता दीजिए जब कभी आपने महिलाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आजादी को देखा हो। आज तक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं पर जबरन थोपे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई तो होगा, कभी कृष्ण थे, कभी राम थे, कभी गुरु नानक और गुरु गोविंद थे। क्या आज एक बेटे की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं इस भारत में, क्या मैं धृतराष्ट्र बन जाऊं? क्या मैं डर जाऊं? क्या मैं मरने से डर जाऊं? क्या मैं लोगों की आलोचना से डर जाऊं? आलोचना हमेशा सच बोलने पर होती रहती है और मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास सारे प्रमाण हैं। इसीलिए मैं उस संदर्भ को कहता हूं। मैं कई बार कहा हूं, ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि आसाराम को जेल नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। क्यों भेजा? वो तो स्वामी जी बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, तो हमको क्या कर रहे हो?